उसका अध्याय 6 और 9 से 13। अतः तुम इस विधि से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। आमीन। तो इन दिनों में हम प्रभु से की सिखाई हुई प्रार्थना के ऊपर हम स्टडी करते आए हुए 9 पाठ खत्म हो चुके और आज है 10वां पाठ, और 10वां पाठ है राज्य। जैसे प्रार्थना की शुरुआत में हमने सीखा था कि आपका राज्य आए, वो और यहाँ पर जो राज्य शब्द है दोनों में बहुत अंतर है। आपका राज आए वो एक अलग सी बात है, और यहाँ पर जो लिखा है क्योंकि राज्य वो एक अलग सी बात है। और बाइबल में हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 14वां अध्याय यूहन्ना 14, और हम पढ़ेंगे उसका 30वां पद। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। यहाँ पर ऐसा लिखा है, प्रभु से ऐसा कहते हैं कि अब इस संसार का सरदार आता है, मतलब कि शैतान आता है, और मेरे अंदर उसका कुछ भी नहीं। फिर आगे पढ़ते हैं 1 यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसका 19वां पद। 1 यूहन्ना 5वां अध्याय 19। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। यहाँ पर लिखा है कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, मतलब कि शैतान के वश में है। फिर लूका उसका 4वां अध्याय और उसका 4, 5 और 6 पद। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्यों दिखाए, और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और उनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि शैतान ऐसा बोलता है सारा संसार दिखाकर, पूरे संसार और संसार के अंदर जो भी है सब कुछ मेरे अधिकार में है, और जिसे चाहूँ मैं उसको दे देता हूँ। अब ये 3 पद हमने पढ़े, यूहन्ना 14 का 30, 1 यूहन्ना 5 का 19, और लूका 4 और 5 और 6 पद। ये तीनों पदों से एक बात बाइबल से जाहिर होती है कि इस संसार के ऊपर राज जो चल रहा है वो है शैतान का। ये संसार जो है, ये जगत जो है, वो शैतान के वश में है। इस संसार में जो कुछ भी है वो भी शैतान का हो चुका है। इस संसार में जो भी है वो भी शैतान का हो चुका है।
और शैतान जिसे चाहे उसे दे सकता है। एक बार नबूकदनेस्सर, जिसके बारे में दूसरा इतिहास उसके 36वें अध्याय में उसकी बात लिखी हुई है, फिर भविष्यवक्ता के पुस्तक में भी उनका जिक्र है, फिर दानियेल के पुस्तक में भी उनका जिक्र है। नबूकदनेस्सर जो है वो पूरे वर्ल्ड पर राज कर रहे थे। पूरी दुनिया के ऊपर नबूकदनेस्सर का राज था। और एक ही देश बाकी था जिसको वश में करना था, और वो था इज़राइल। और इज़राइल भी आखिर में उसके वश में आ गया, क्योंकि इज़राइल के लोग परमेश्वर के पीछे जिस तरह से चलना चाहिए उस तरह से चल नहीं रहे थे। तो आखिर में सभी लोग जो है मतलब इज़राइल के साथ सभी लोग नबूकदनेस्सर के वश में चले गए। और नबूकदनेस्सर का राज पूरी दुनिया में फैल गया। पूरी दुनिया में एक ही राजा था, और वो था नबूकदनेस्सर। उसके पास, उसके दरबार में बहुत सारे ज्ञानी लोग थे। जादू टोना करने वाले लोग भी बहुत थे, क्योंकि वो तो था ही अन्य जाति से। अब एक बार नबूकदनेस्सर को सपना आया। सपना देखकर नबूकदनेस्सर बहुत डर गया, और नबूकदनेस्सर को ऐसा लगा कि सपना जो है वो कुछ कहने के लिए जा रहा है। सपने का कोई बड़ा मतलब निकलता है। लेकिन वो सोच रहा है कि अगर मैं लोगों से कहूँ कि मुझे ऐसा ऐसा सपना आया है, तो जादू टोना करने वाले या ज्ञानी लोग उसका कुछ भी मतलब निकाले तो उसका कोई सबूत नहीं होता, तो मुझे तो हाँ ही बोल देना पड़ेगा, हाँ ठीक है। लेकिन सपना देखकर उनको ऐसा लगता है कि नहीं, इसका सच्चा मतलब मेरे पास होना चाहिए। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया। पूरे वर्ल्ड पर राजा तो थे, उन्हें जाहिर कर दिया जितने भी ज्ञानी सभी लोग मेरे पास आओ, सभी को बुलाया। अभी ये बात दानियेल है वहाँ पर, और उनकी भी गिनती ज्ञानियों में की जा रही है। उनको ये बात पता नहीं है। अभी ज्ञानी लोग, जादू टोना करने वाले लोग, सभी लोग वहाँ पर पहुँच गए। अभी राजा ने ऐसा बताया कि मुझे एक सपना आया है, तो मुझे उसका मतलब बताओ। तो लोग बोलते हैं ठीक है राजा, सपना बताओ, हम आपको उसका मतलब बता देंगे। राजा बोलते हैं देखो, सपना जो है मेरे दिमाग से निकल गया, मुझे याद नहीं है, तुम मुझे सपना भी बताओ और साथ में उसका मतलब भी बताओ। अभी कोई सपना किस तरह से बताए? हो सकता है मतलब बताने वाला हो, लेकिन सपना किस तरह से बताए? लेकिन राजा ने ऐसा इसलिए किया था
कि जिसके पास वो ज्ञान हो कि जो मेरा सपना भी जान सके, तो फिर पक्का वो मुझे अर्थ भी सच्चा ही बता पाएगा। और सच्चा मतलब जानने के लिए उन्होंने ऐसी आइडिया जो है वो लगाई। अभी क्या हुआ, कोई भी सपना बता नहीं रहा है। मतलब तो बात की बात है, सपना किसी को पता चले तो बताए। अभी राजा इतना क्रोधित हुआ तो राजा ने बोल दिया कि जितने भी गाने लोग मारे दो, सभी को खत्म कर दो, काम के क्या है। अभी सारी बातों को नोट कर रखना कि कोई भी इंसान राजा का सपना नहीं बता पाया। ये अन्य जाति से थे। सभी लोग ने अपने देव देवता की मन्नत रखी होगी, उनसे विनती की होगी, लेकिन किसी को उत्तर नहीं मिला। जादू टोना करने वालों के पास जो भी भूत प्रेत होंगे, जो भी शैतान की आत्माएं होंगी, उससे उन्होंने पूछा होगा कि नबूकदनेस्सर को सपना क्या है बताओ। लेकिन उनमें भी ये शक्ति नहीं कि वो नबूकदनेस्सर का सपना बता पाए। यहाँ पर खास नोट करने वाली बात ये है कि कोई भी देवी देवता, किसी का भी कोई भी ज्ञान और कोई भी जादू टोना और कोई भी शैतान की शक्ति, इनमें से किसी में भी ये ताकत नहीं थी कि वो नबूकदनेस्सर का सपना बताए। अर्थ तो बात की बात है, लेकिन सपना भी बताने में सारे लोग असफल रहे। कोई भी नहीं पूरे वर्ल्ड में, ना कोई देव देवता, ना कोई जादू टोना, ना कोई शैतान, ना कोई शैतान की आत्माएं, किसी के अंदर कुछ भी नहीं जो ये बता पाए। ये खास नोट करने वाली बात है। अभी क्या हुआ, राजा को आया क्रोध। राजा बोलते जितने गाने मार दो सभी को। अभी क्या हुआ, जब मारने की बात आई तो मारने वाले कहाँ गए, दानिएल के पास। दानिएल को बोलते हैं दानिएल मरने के लिए तैयार हो जा। दानिएल बोलते मैंने क्या गुनाह किया। अरे बोले तू ज्ञानी है इसलिए राजा का ऑर्डर है जितने भी ज्ञानी उनको मार दो। बोले लेकिन राजा ने ऐसी आज्ञा दी क्यों। तो वो राजा ने इसलिए आज्ञा दी कि राजा को आया है सपना, और कोई उसको सपना नहीं बता पाया, ना कोई उसका मतलब बता पाया, और इसलिए राजा क्रोधायमान है। राजा ने बोल दिया जितने भी ज्ञानी सभी को मार दो। दानिएल बोलते ठीक है, मुझे राजा के पास लेकर जाओ। और दानिएल गए राजा के पास, और राजा के पास जाकर उन्होंने वक्त मांगा कि राजा जी मुझे वक्त दो, और सामने गारंटी कि मैं आपको सपना भी बताऊंगा, सपने का मतलब भी बताऊंगा। अभी दानिएल जो है वो वापस अपने घर पर आए। घर पर आकर हनानिया, मिशाएल और अज़रिया, ये तीन जो उनके खास मित्र थे, जो परमेश्वर के पीछे अच्छे से चलते थे, इन तीनों को बुला लिया। बोले यार प्रार्थना करनी है। अभी चारों ने मिलकर प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद ये चारों के चार सो गए। जब सो गए तब परमेश्वर ने सपने में दानिएल को वो सपना बता दिया जो नबूकदनेस्सर को आया था। दानिएल सपना देखकर जाग गए, और फिर जैसे जागे प्रार्थना की होगी, और परमेश्वर ने जो सपना बताया था उसका मतलब भी परमेश्वर ने भी
दानियल को दे दिया। अभी दानियल जो है वो राजा के पास गए। और राजा के पास जाकर उन्होंने राजा को बोला कि राजा, अब मैं आपको आपका सपना बता सकता हूँ। राजा हैरान कि मेरे पास इतने ज्ञानी लोग हैं, बरसों से है, और मैंने पूरी दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त किया है, लेकिन कोई भी मुझसे सपना नहीं बता पाया, कोई देवी देवता मुझे नहीं बता पाया, कोई जादू टोना करने वाला नहीं बता पाया। और दानियल आजकल का आया हुआ और मुझे ये बोल रहा है कि मैं सपना बता रहा हूँ। हैरान हो गया। वो ठीक है, सपना बताओ। अभी सपना तो इसको याद ही है कि सपना है क्या। अभी सामने वाला बताएगा, अगर झूठ भी बोलेगा तो राजा को तो पता चलने ही वाला है। राजा बोलता है बताओ। और दानियल ने सपना बताना शुरू किया। दानियल ने कहा कि राजा, आपने सपने में ये देखा कि बहुत बड़ी मूर्ति जिसका तेज बहुत ही था, और आपने जब उस मूर्ति को देखा तो उसका जो सर है वो सर है सोने का। उसके बाद आप उस मूर्ति को देख रहे हो तो मूर्ति का हाथ और छाती का हिस्सा वो बोले चांदी का है। फिर राजा आप देख रहे हो सपने के अंदर, और अब वो जो मूर्ति आपको दिखाई दे रही है, अब उसके नीचे का हिस्सा मतलब कि उसका पेट का हिस्सा और उसकी जांघ तक वो जो मूर्ति है वो है पीतल की दिखाई दी। फिर राजा आप देख रहे हो तो बोले कि उसका जो पैर है वो लोहे के है, मतलब घुटनों से लेकर नीचे तक, पंजा नहीं, वहाँ तक बोले लोहे का है। और फिर उसके बाद जिस पैर के ऊपर, पंजे के ऊपर इंसान खड़ा रहता है, वो पंजे का हिस्सा उस मूर्ति का जब आपने देखा तो बोलते वो लोहा और मिट्टी मिक्स था। कहीं पर लोहा और कहीं पर मिट्टी। और फिर आपने देखा एक पहाड़, और वहाँ पर अचानक से उस पहाड़ के अंदर से एक पत्थर जो है वो कट रहा है, जैसे कोई काट रहा है, लेकिन आपको कोई दिखाई नहीं देता काटता हुआ। वो अपने आप वो पत्थर जो है वो कट रहा है। और फिर वो पत्थर जो था जो कटा हुआ वो अपने आप आया मूर्ति के पास, और उसने मूर्ति को उसके पंजे से मारना शुरू किया। कोई पत्थर के पास नहीं, लेकिन पत्थर खुद उठ कर उसको मार रहा है। पत्थर भी बड़ा है, मूर्ति भी बड़ी है, लेकिन जैसे ही पंजा टूट गया होगा मूर्ति गिर गई होगी। और बोले इस पत्थर ने मिट्टी, लोहा, पीतल, चांदी और सोना, ये सभी को मार मार कर एक पाउडर के समान कर दिया, उसका भुक्का कर दिया। और फिर इतनी जोरों से हवा आई
तो बोले सारा जो भूसा था उस भूसा को उड़ा कर लेकर चले गए और वहाँ मूर्ति का नामो निशान नहीं रखा। मतलब सोने से लेकर मिट्टी तक वो जो वो मूर्ति बनी थी उसमें से कुछ भी नहीं रहा। और फिर बोले आप देख रहे थे इतने में वो जो पत्थर था वो तो बड़ा बनने लगा, और बड़ा बनने लगा मतलब बहुत ही बड़ा पहाड़ बन गया, और इतना बड़ा पहाड़ कि पूरी धरती उस पहाड़ से ढक गई। फिर दानिएल ने बताया कि राजा ये था आपका सपना, और बोला भी उस सपने का मतलब जो है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक पद हम पढ़ते हैं दानिएल का पुस्तक उसका दूसरा अध्याय दानिएल 2 उसका 37। हे राजा, तू तो महाराजा धीराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य और सामर्थ्य स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझे राज्य सामर्थ्य शक्ति और महिमा दी है। राजा ये सब कुछ जो है तेरे पास, जो तू पूरी धरती का राजा बना है, लेकिन उसके पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो वो बोले स्वर्ग का परमेश्वर। दानिएल मतलब बताने से पहले अपने परमेश्वर को पूर्ण रीति से यहाँ पर ऊंचा करते। और दानिएल अभी सपने का मतलब बता रहे। बोले राजा जो आपको मूर्ति दिखाई दी उसमें जो सोने का सर है वो तो राजा कोई और नहीं, वो आप खुद हो। आपके बाद मतलब आपके राज्य के बाद आपका राज किसी और के पास जाएगा, लेकिन उसका राज आपसे थोड़ा उतरता हुआ राज होगा। मतलब आपका राज सोने जैसा तो उसका राज होगा चांदी जैसा। वो राजा का अंत होगा, उसके बाद एक और राजा आएगा, वो भी धरती के ऊपर राज करेगा, लेकिन वो उससे भी थोड़ा उतरता हुआ होगा, और वो होगा पीतल के समान। और राजा उसके बाद एक और राजा आएगा, और वो लोहे के समान मजबूत होगा, लेकिन सोना चांदी पीतल से उतरा हुआ, थोड़ा कम वाला, लेकिन शक्ति में मजबूत। ऐसा एक राजा आएगा। और उसके बाद पूरी धरती के ऊपर अलग अलग राजा होंगे, कहीं पर लोहे के समान मजबूत और कहीं पर मिट्टी के समान कमजोर। लेकिन उसके बाद राजा आपने एक चट्टान देखी, और उसके अंदर से एक पत्थर को काट दिया गया किसी इंसान के हाथ लगाए बिना, और वो कोई नहीं है, वो है परमेश्वर। वो पहाड़ परमेश्वर है, और जो पत्थर कट कर आया वो है प्रभु यीशु। क्योंकि यूहन्ना 8:42 में प्रभु यीशु ने ऐसा कहा, मैं परमेश्वर से निकल कर आया हूँ। यूहन्ना 8:42। तो बोले वो पत्थर वो प्रभु यीशु है,
और प्रभु यीशु मतलब वो पत्थर जो है उसने मूर्ति को मारना शुरू किया। मतलब इस जगत के सारे राजाओं को मारना शुरू किया और मिट्टी से लेकर सोने तक सभी को चकनाचूर कर दिया, उसका भूसा बना दिया। और फिर बोले ऐसी हवा आएगी ये सभी को उड़ा कर लेकर चली जाएगी। और उसके बाद ये जो पत्थर था उसका पूरा पहाड़ बन जाएगा और पूरी धरती पर फैल जाएगा। ये सारे परमेश्वर के लोग हैं। ये 1000 साल का परमेश्वर का राज है। ये जो पत्थर है उसका पहाड़ बन जाएगा और सारी धरती पर फैल जाएगा। ये परमेश्वर के लोग हैं और ये परमेश्वर का 1000 साल का ये राज है। और परमेश्वर के राज को कोई भी हटा नहीं पाएगा। तो राजा ये आपका सपना और ये उसका मतलब। और ये सारी बातें जो लिखी है दानिएल का पुस्तक उसका 2रा अध्याय 41 से लेकर 45 पद तक ये सारी बातें जो है जो हमने देखी वो उसमें लिखी हुई है। जब नबूकदनेस्सर ने देखा कि सपना सही बताया इसे, तो जब वो सपना राजा ने खुद ने किसी को नहीं बताया तो फिर दानिएल को कैसे पता चला? तो इससे बात जाहिर थी कि दानिएल के पास वो शक्ति है या दानिएल के परमेश्वर वो ऐसे परमेश्वर हैं जो किसी का सपना भी बता सकते हैं। और अगर सपना बता सकते हैं तो फिर उसका मतलब तो सच्चा है ही है। और ये सब कुछ सुनकर बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं दानिएल उसका 2रा अध्याय 46-47। सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानिएल को दंडवत किया। हाँ, राजा खुद दानिएल को दंडवत करता है। फिर और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ। और आज्ञा दी कि दानिएल को भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। हाँ, उसको धूप चढ़ाओ। फिर राजा ने दानिएल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर। हाँ, तेरा परमेश्वर सब ईश्वरों का परमेश्वर, राजाओं का राजा, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है। और भेदों को खोलने वाला। मतलब यहाँ पर नबूकदनेस्सर को पता चल गया कि दुनिया में किसी भी जगह पर कोई परमेश्वर नहीं सिवा कि जिस परमेश्वर को हम मानते हैं उसके सिवा और कोई भी परमेश्वर जो है वो है ही नहीं। अभी क्या हुआ, ये घटना के कुछ वक्त के बाद नबूकदनेस्सर के मन में मालूम नहीं कैसे क्या आ गया, तो उसने बड़ी मूर्ति बना ली। और जो मूर्ति बनाई वो समझो कि 60 हाथ मतलब कि 1080 इंच मतलब कि 90 फुट मतलब 9 मंजिली इमारत होती है, इतनी बड़ी इसने एक मूर्ति बना ली।
और मूर्ति बनाने के बाद नबूकदनेस्सर ने जाहिर कर दिया कि सभी को मेरी बनाई हुई मूर्ति की ही पूजा करनी है और किसी को किसी की पूजा नहीं करनी। अभी देखो, ये नबूकदनेस्सर पूरे वर्ल्ड पर राज कर रहा है, लेकिन परमेश्वर ने उसको बता दिया कि परमेश्वर ही सच्चे है और कोई नहीं। फिर नबूकदनेस्सर को ये बात नहीं करनी चाहिए थी। उसने खुद दंडवत किया दानिएल को, उसने खुद जाहिर किया कि दानिएल का परमेश्वर वो ईश्वरों का परमेश्वर और राजाओं का राजा है। तो फिर उसको पता होना चाहिए, जब और कोई परमेश्वर है ही नहीं तो फिर मूर्ति बनाने की क्या ज़रूरत है, फिर मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने की क्या ज़रूरत है, और दूसरे लोगों को इसकी पूजा करने लगाने में क्या मतलब है। लेकिन फिर भी पूरे वर्ल्ड पर राज कर रहा है, तो शैतान ने भी इसके अंदर काम कर दिया, घमंड से भर दिया और इसने एक बड़ी सी मूर्ति बना ली और जबरदस्ती से लोगों को बोल दिया इसी की पूजा करनी है, और जो कोई इस मूर्ति की पूजा ना करे उसको आग की भट्टी में डाल दिया जाए। अभी आग की भट्टी भी बना ली, लेकिन ऐसा हुआ कि एक दिन हनन्याह, मिशाएल और अजरिया, दानिएल के जो 3 मित्र थे जिसको नबूकदनेस्सर भी जानता था, ये 3 लोग पकड़े गए और ये 3 लोग जो थे उनको पकड़कर नबूकदनेस्सर के पास लेकर आए। नबूकदनेस्सर अच्छे से जानते थे ये दानिएल के मित्र हैं, क्योंकि जब दानिएल ने सपना बताया, सपने का भेद बताया और इसने दानिएल को बड़ी पोस्ट दी नबूकदनेस्सर ने, तब दानिएल ने बोला था मेरे 3 मित्र हैं, उनको भी कोई पद दे दो, और तब राजा ने इन तीनों को भी बड़ा पद दिया था। तो नबूकदनेस्सर ये 3 लोगों को पर्सनली आमने सामने देखकर वो पहचानता था कि ये 3 भी जीवित परमेश्वर के दास लोग हैं। जब इन तीनों को राजा के पास लेकर आए तो राजा ने देखकर ही छोड़ देना चाहिए। अच्छा तुम लोग हो, नहीं यार तुम लोग तो आज़ाद हो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तो सबसे बड़ा परमेश्वर, तुम लोग आज़ाद हो, ऐसा बोलना चाहिए था। लेकिन घमंड के कारण नबूकदनेस्सर ये बोल रहा है, बोले मेरी बनाई हुई मूर्ति की पूजा क्यों नहीं करते। देखो एक मौका देता हूं, जब बाजे बजने लगे तब तुम लोग इस मेरी बनाई हुई मूर्ति की पूजा करना, और अगर इस बार तुमने पूजा नहीं की तो मेरे हाथों से बचा सके ऐसा कोई परमेश्वर है क्या। जबकि नबूकदनेस्सर को मालूम है कि इनका ही परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, तो घमंड से बात नहीं करनी चाहिए थी, फिर भी की। तो इन तीनों ने उत्तर दिया कि राजा पहले तो तुझे उत्तर देना आवश्यक ही नहीं है, लेकिन फिर भी राजा हम बता देते हैं, हमारे परमेश्वर तेरी बनाई हुई इस आग की भट्टी से हमको बचा सकते हैं, लेकिन मेरे परमेश्वर की मर्जी, अगर वो हमको ना बचाना चाहे तो ना बचाए, हम तो डायरेक्ट स्वर्ग में चले जाएंगे। लेकिन हम तेरी बनाई हुई मूर्ति की पूजा तो नहीं ही करेंगे। अभी इतना स्पष्ट उत्तर, राजा को आया क्रोध, बोले भट्टी को 7 गुना और गर्म कर दो। अभी भट्टी जली रही थी,
हर रोज जितना कोयला डालते होंगे या लकड़ी डालते होंगे या उस जमाने में जो भी जलाने के लिए डालते होंगे, वो समझो 1 टन होगा तो उस दिन और 7 गुना, मतलब कि 8 टन डाल दिया। जितना भी डालते होंगे, ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। और जो भी जलाने की चीज़ डालते होंगे, समझो 1 टन डालते होंगे तो उस दिन दूसरा 7 गुना, मतलब कि 8 टन डाल दिया। भट्टी को पूर्ण रीति से गर्म कर दिया और 3 पहलवानों को बुलाया, आ जाओ, ये तीनों को उठाओ और डाल दो भट्टी में। आए पहलवानों ने इन तीनों को कपड़ों के साथ, उनकी पगड़ी के साथ उनको बांधकर ये लोग गए भट्टी के पास और जोरों से, जिस तरह से एक बॉलर बॉलिंग करता है, बॉल डालता है, तीनों को डाल दिया अंदर। ये 3 तो अंदर गिर पड़े, लेकिन ये आग इतनी भयानक थी कि उसकी गर्मी से, आग से नहीं, उसकी गर्मी से ये तीनों पहले बाहर ही मर गए, झुलस गए बाहर ही बोलो। और राजा भट्टी में देख रहा है तो भट्टी में हनान्या, मिसाइल, अजारिया, ये तीनों तो डांस कर रहे हैं, लेकिन राजा को दिख रहे 4। राजा सोच में पड़ गए, डाले तो 3, 4 कैसे? और वो भी चौथा जो है वो तो परमेश्वर के पुत्र के समान दिखाई देता है। तो उसने बाजू वालों को पूछा, बोले कितने डाले हम लोगों ने? बोले 3 डाले। कितने दिखते? बोले 4 दिखते। बोले हाँ 4 तो मुझे भी दिखते, और मैं तो देख रहा हूं इनको कुछ भी नहीं हो रहा है। तो राजा ने आवाज लगाई, हनान्या, मिशाएल, अजारिया, बाहर आ जाओ। ये तीनों बाहर आ गए। राजा उनके पास पगड़ी देखी, कपड़े देखे, सुनकर देखा इनको, धुएं की वहां पर बास तक नहीं आ रही। और राजा ने कबूल किया कि इस तरह से अपने मानने वालों को आग की भट्टी से छुड़ाए, ऐसा कोई परमेश्वर नहीं। और आज से सभी लोगों को हनान्या, मिसाएल, अजारिया, इनके ही परमेश्वर को मानना है। वो ही बड़े परमेश्वर है। और जो कोई हनान्या, मिसाएल, अजारिया के परमेश्वर के खिलाफ बोले, उसको मृत्युदंड और उसके घर को कूड़ादान बना जाएगा, कचरा फेंकने की जगह बना दी जाएगी। ये बात लिखी है दानियेल के पुस्तक में, उसके 3 अध्याय में 12 से लेकर 29 पद में ये बात जो है वो लिखी गई। नबूकदनेस्सर पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहे थे। लेकिन उन्होंने कबूल किया दूसरी बार भी कि इज़राइल का परमेश्वर जीवित परमेश्वर वो ही परमेश्वर है।
जब पहले कोई सपना नहीं बता पाया तब यही परमेश्वर थे, और वही परमेश्वर को मानने वाले को जब आग की भट्ठी में डाला तब वही परमेश्वर ने इनको आग की भट्ठी से भी बाहर निकाला। जब 3 लोग बाहर से झुलस जाते, पहलवान लोग, तो शद्रक मेशक अबेदनगो को क्यों कुछ नहीं होता? क्योंकि हमारे परमेश्वर आग से भी एसी का काम ले सकते। हमारे परमेश्वर जो काम करते हैं ना, उनका काम ही अलग तरीके का है। जिसको लोग बोले उल्टा, ऐसा हमारे परमेश्वर जो है वो परमेश्वर काम करते हैं। उल्टा मतलब हमारे परमेश्वर उल्टा काम नहीं करते। कार अगर रोड पर चलती है तो हमारे परमेश्वर का काम कैसा है मालूम? उसको आसमान में उड़ाए, और प्लेन आसमान में उड़ता है ना, तो हमारे परमेश्वर को समुद्र के नीचे चलाए। ऐसे है हमारे परमेश्वर। ऐसे हमारे परमेश्वर के काम है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो एसी है तो उसको ठंड में इस्तेमाल करना शुरू कर लगा दे, उसमें से गर्म हवा निकलने का शुरू करा दे। वो हमारे परमेश्वर है। उनको ऐसा नहीं है कि आग है तो गर्मी होनी चाहिए, वो ठंडी कर देंगे। ऐसे हमारे परमेश्वर। उसके बाद ऐसा हुआ कि नबूकदनेस्सर को एक और सपना आया, और नबूकदनेस्सर को जो सपना आया, उस सपने में उनको एक पेड़ दिखाई दिया। जो पेड़ था वो बहुत ही बड़ा पेड़ था। उसकी डालियां जो थी वो चारों ओर फैल रही थी। जो पेड़ था बहुत ही ऊंचा था, बहुत ही मजबूत था। इतना ऊंचा था कि जैसे आसमान तक वो पहुंच चुका था। धरती के छोर से भी जैसे ये पेड़ था, वृक्ष था, वो दिखाई देता था। उसके पन्ने बहुत सुंदर थे, बहुत सारे फल उसको लगे थे, और उसके फल से सारी धरती को खाना मिलता था। उसके छांव में सारे पशुओं को विश्राम मिलता था। सारे पंछी उसकी डालियों में बसते थे। सभी का गुजारा इसी पेड़ से होता था। इतने में ऐसा हुआ कि कोई पवित्र पुरुष वो आसमान से उतरा और उसे जोरों से आवाज लगाई, बोले पेड़ को काट दो।
उसकी डालियों को भी काट दो, उसके पन्ने को उठा दो, उसके फल को बिखेर दो, और सारे पशु पंछी उसके नीचे से वो भाग जाए, लेकिन फिर भी उस पेड़ का थोड़ा हिस्सा, जिसको हम थड़ बोलते हैं, उसका थोड़ा हिस्सा उसको रहने दो, और उसको लोहा और पित्तल की जंजीरों से उसको बांध दो। और आसमान से जो ओस पड़ती है उससे उसको भीगने दो। और जो पशु घास खाते हैं उसमें से उसको हिस्सा मिले। और बोलो उसका हृदय, मतलब जो पेड़ था उसका हृदय जो इंसान का था वो बदल जाए, और पशु का हृदय उसको मिले। इस तरह से उसके ऊपर 7 साल बीते। और बोले ऐसा दंड परमेश्वर की ओर से सर्वत्व के साथ, परमेश्वर की ओर से सर्वत्व के साथ ये दंड जो है वो भेजा गया है। अभी ये सपना जो है वो नबूकदनेस्सर को आया। अभी नबूकदनेस्सर ने देखो दूसरी बार क्या किया, सभी गाने लोगों को बुलाए, जबकि नबूकदनेस्सर को मालूम है कि पहले मुझे सपना आया था, मैंने किसी को सपना नहीं बताया था, फिर भी दानियल ने इस सारे सपने का मतलब जो है और सपना जो है बताया था, तो क्यों ना दानियल को ही बुलाया जाए। लेकिन फिर से भी दानियल को नहीं बुलाया, दूसरे देव देवता को मानने वाले, जादू टोना करने वाले, उन लोगों को बुलाया गया। ये नबूकदनेस्सर वो है, और आप भी नोट करते रहना, जिसको आज तक बाइबल में लिखने के अनुसार 2 बार परमेश्वर का अनुभव हो चुका है। हो सकता है हकीकत में ज़्यादा हो, क्योंकि बाइबल में कम लिखा है, सारा कुछ नहीं लिखा गया। तो नबूकदनेस्सर को कम से कम 2 बार बाइबल में लिखने के अनुसार अनुभव हो चुका था कि जीवित परमेश्वर वो दानियल का ही परमेश्वर है। इस बार भी उसने दानियल को नहीं बुलाया। सभी लोग फेल हो गए। सभी लोगों ने अपने देवी देवताओं से पूछा, कोई उत्तर नहीं। जादू टोना के जरिए जानने का प्रयत्न किया, कुछ भी नहीं। आखिर में याद आया दानियल, बोले दानियल को बुलाओ। और दानियल आए। जब दानियल आए तो नबूकदनेस्सर ने सारा सपना बताया दानियल को कि दानियल, मुझे ऐसा ऐसा सपना आया हुआ है।
जैसे ही दानियल ने सपना सुना, दानियल खुद घबरा गए। दानियल जो था वो सुन्न रह गया। बोलिए क्या सपना है? और दानियल घबरा इसलिए गए, सुन्न इसलिए हो गए कि सारा सपना नबूकदनेस्सर को लेकर था। नबूकदनेस्सर वो था जो पूरी धरती के ऊपर राज कर रहा था। दानियल को नबूकदनेस्सर से कोई डर नहीं था, लेकिन सपने का मतलब जानकर वो डर गए। और डरने का मतलब ये नहीं है कि किसी चीज से डर जाना, वो मतलब नहीं है। कई बार कोई परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता, जब उसको दंड मिलता है और दंड देखकर हम डर, यार क्या हो गया इसके साथ, तो हम उससे नहीं डरते थे, लेकिन कितना भयानक इसके साथ हो गया, वो देखकर डर लगता है। वहां पर किसी का डर नहीं होता है। ऐसा ही डर ये दानियल को लग गया। राजा बोलता है, दानियल तू डर मत, जो भी बता दे। दानियल बोलता है, मैं तो बताने ही वाला हूँ, क्योंकि मुझे जो परमेश्वर बोलते हैं मैं तो मना नहीं करने वाला। दानियल ने बताया, राजा आप पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहे हो। जो आपको पेड़ दिखाई दिया, जो धरती के छोर से दिखाई देता है, जो बहुत ऊंचा था, जो आसमान तक पहुंचता था, जिसकी डालियाँ चारों ओर थी, जिसके पन्ने खूबसूरत थे, बहुत सारे फल लगे थे, जिसमें पशु और पंछी दोनों विश्राम करते थे, पूरी धरती का गुजारा उससे चलता था, वो नबूकदनेस्सर कोई और नहीं, वो पेड़ तू है। लेकिन तेरे घमंड के कारण परमेश्वर का दंड तुझ पर आया हुआ है। और नबूकदनेस्सर सुन ले, तू बोले तेरा राज तेरे हाथ से जाएगा। जो इंसान का हृदय निकाल कर पशु का हृदय दिया गया, उस हिसाब से जिस तरह से उस पेड़ को काट दिया गया, जंजीरों से बांधकर उसको रख दिया गया बाहर, तो बोले ऐसा होगा, तुझे पशुओं के बीच में डाल दिया जाएगा, महल से इंसानों के बीच से तुझे निकाल दिया जाएगा, तू पशु के समान हो जाएगा, तुझे बांध दिया जाएगा, और ऐसे तेरे ऊपर 7 साल बीतेंगे। जब तक तू वापस परमेश्वर में नहीं आएगा, तब तक नबूकदनेस्सर तेरे साथ ऐसा हो जाएगा। तेरे सर के बाल बढ़ जाएंगे, तेरी दाढ़ी बढ़ जाएगी, और वो पशु के पंछी के समान, पंख के समान हो जाएगा, और तेरे नाखून पड़ जाएंगे, तू घास खाएगा, तू घर में नहीं रहेगा। ऐसे में 7 साल। लेकिन राजा, अगर तू बचना चाहता है, पश्चाताप कर, परमेश्वर को जीवन समर्पित कर दे, अपना चाल चलन सुधार दे, गरीबों को दान दे, तो राजा हो सकता है तो बचाया जाए। अब इतना सब कुछ बताने के बाद ये बात जो है दानियल के पुस्तक उसके 4थे अध्याय में ये सारी बातें लिखी हुई है। ये सब कुछ बताने के बाद जो नबूकदनेस्सर था उसने अपने जीवन को नहीं सुधारा। और बाइबल में लिखा है दानियल अध्याय 4 और पढ़ो
28, 29 और 30 पर। ये सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 12 महीने के बीतने पर 12 महीने बीतने के बाद, देखो 12 महीने तक परमेश्वर ने कुछ नहीं किया। 12 महीना मतलब 1 साल वो नबूकदनेस्सर को मिला है। 1 साल के बाद, हाँ, जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है, जिसे मैंने अपने बल और सामर्थ्य से राजसिंहासन सोने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है? हाँ, बोले यह वही महान बेबीलोन नहीं है जो मैंने बनाया है मेरे सामर्थ्य से। जबकि दानियल ने पहली बार का सपना बताते हुए उसको बताया था कि परमेश्वर ने तुझे धरती का राज दिया हुआ है, वो सोने का सर तू है। ये बात दानियल ने बताई थी कि राजा तू ये मत समझ कि सब कुछ मेरी ओर से हुआ है, मेरे सामर्थ्य से हुआ है। और ये दूसरी बार जो सपना आया वहाँ पर भी चेतावनी दे दी थी, अगर तो अपना चाल चलन सुधार ले तो बचाया जाएगा। लेकिन नबूकदनेस्सर घमंड से बोलते हैं ये सब कुछ मैंने अपने सामर्थ्य के साथ किया हुआ है। पढ़ो आगे क्या हुआ। यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था। आकाशवाणी हुई, हे राजा, नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा और मैदान की पशुओं के संग रहेगा और मेलों के समान घास चरेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू न जान ले कि परमप्रधान मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। अभी देखो परमेश्वर की आवाज आई कि राजा तेरा राज तेरे हाथ से चला गया। अभी जितनी बातें तुझे बताई थी सब तेरे साथ होने ही वाला है। और अब तू जान ले कि जब तक तू वापस मुझे ग्रहण नहीं करेगा तब तक तेरे साथ ऐसा ही होगा। और पढ़ो आगे। वो मनुष्यों में से निकाला गया, हाँ, और मेलों के समान घास चरने लगा। हाँ, नबूकदनेस्सर जो पूरे वर्ल्ड पर राज कर रहा था, उस राजा की हालत देखो, घास खाने लगा। फिर और उसकी देह आकाश की ओस में भीगती थी। हाँ, उसकी देह आकाश की ओस से भीगती थी, मतलब वो घर में नहीं रहता था। फिर यहाँ तक कि उसके बाल उक्का पक्षियों के पैरों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। हाँ, जो पंछी का पंजा होता है उसके नाखून कैसे होते हैं, ऐसे ही इंसान होने के बाद भी इसके नाखून ऐसे हो गए। हमारे बाल वो कितने अच्छे होते हैं, मुलायम से होते हैं, लेकिन इसके तो पंख के समान हो गए। फिर उन दिनों बीतने पर, हाँ, 7 साल तक नबूकदनेस्सर के जीवन में ये बातें जो है हो गई। और फिर पढ़ो तो उसका 34वां पद। उन दिनों के बीतने पर नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें पलटी और उठाई और मेरी बुद्धि फिर जो की त्यों हो गई। तब मैंने परमप्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा कर करने लगा। अभी जब नबूकदनेस्सर ने परमेश्वर को ग्रहण किया, उसको माना, तब नबूकदनेस्सर के हाथ में वापस वो राज जो है वो राज आया। अभी ध्यान से समझना, हमने एक राजा के बारे में काफ़ी कुछ देख लिया। बाइबल में जितना भी लिखा था दानियल के पुस्तक में नबूकदनेस्सर के बारे में, वो सारा हमने देखा। वो राजा था, पूरी धरती के ऊपर उसका राज था, बलवान था, सामर्थ्य था, ज्ञानी था। लेकिन
इतना सब कुछ होने के बावजूद, और यहाँ तक कि इज़राइल के परमेश्वर सच्चे परमेश्वर, लेकिन फिर भी इज़राइल को भी गुलाम बना कर रखा था। इज़राइल के परमेश्वर के भवन को इसने फूंक दिया था, परमेश्वर के बहुत लोगों को इसने मार दिया था। लेकिन वो कारण था कि वो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चले थे, इसलिए परमेश्वर ने उनको नबूकदनेस्सर के हाथों में सौंप दिया था। पूरी धरती के ऊपर नबूकदनेस्सर का राज। दानियल वहाँ पर गुलाम, दानियल को मारने के लिए आए तलवार से, लेकिन दानियल ने बोला मैं सपने का अर्थ बताऊंगा और सपना भी बताऊंगा। जब पूरी दुनिया के देवी देवता नहीं बता पाए, उस वक्त दानियल ने परमेश्वर की सहायता से ये सब कुछ बता दिया। और इतना बड़ा राजा जो पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहा है, जो इतना सामर्थ्य है, वो मुंह के बल गिरकर दानियल की पूजा कर रहा है। तो परमेश्वर इससे हमें ये सिखा रहे हैं कि चाहे पूरी दुनिया के ऊपर कोई राज करता हो, लेकिन उसके ऊपर भी अगर राज्य है तो किसका है? हमारे परमेश्वर का। चाहे कोई पूरी धरती के ऊपर राज कर रहा हो, लेकिन उसके ऊपर भी अगर अधिकार चलता है तो वो है हमारे जीवित परमेश्वर का। तो प्रभु उसने प्रार्थना सिखाई, और प्रार्थना में प्रभु उसने ये सिखाया कि इस तरह से प्रार्थना करो। तो प्रार्थना के अंत में प्रभु ये सिखाते, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा के लिए आपका ही है। मतलब ये सारी प्रार्थना हमें क्यों करनी है? कोई भी प्रार्थना हमें क्यों करनी है? हम सिर्फ परमेश्वर के पास क्यों मांगते हैं? तो परमेश्वर हमें ये सिखा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य जो है वो सिर्फ हमारे परमेश्वर का है। क्या पूरी दुनिया में नबूकदनेस्सर का राज हो, जो परमेश्वर के लोगों को गुलाम बना कर ले जा सकता हो, उसको गुलाम बना कर रखता हो, जो परमेश्वर के बनाए हुए भवन, और वो भी परमेश्वर ने खुद बोला था मेरे लिए भवन बनाओ, सुलेमान को बोला था, जिसका नक्शा परमेश्वर ने दिया था, और उस भवन को भी जो खत्म कर सके, उसको जला सके, क्या उसके हाथों से हम आज़ाद हो सकते हैं? हाँ, हमारे परमेश्वर वो है जो हमें उससे भी छुड़ा सकते हैं। तो सवाल ये होता है, तो फिर नबूकदनेस्सर इज़राइल के ऊपर प्रबल क्यों हुआ? उसने सुलेमान के बनाए हुए भवन को फूंक कैसे दिया? कैसे उसने उसको जला दिया? तब परमेश्वर ने उसको क्यों नहीं रोका? तो परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं कि अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलोगे तो आपको कोई भी नाश कर सकता है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे तो जो सबका नाश कर सकता है
वो आपके आगे घुटने टिकाएगा, आपको दंडवत करेगा। और ये काम परमेश्वर करेंगे। एक इंसान था जिसके अंदर शैतान की सेना समाई हुई थी। मरकुस 5 और 1 से लेकर 20 पद तक ये बातें लिखी हुई है। वहाँ पर कब्रों में रहता था, जिस जगह पर रहता था वहाँ से कोई भी नहीं जाता था। सभी लोग उससे डरते थे, क्योंकि बाइबल में जहाँ पर सेना शब्द इस्तेमाल किया है, उस सेना के लिए जो ग्रीक और हिंदी में यूनानी जो शब्द वहाँ पर इस्तेमाल किया है, उसका मतलब होता है 6000 सैनिक। मरकुस 5 1 से 20। ये सेना वाले के अंदर कम से कम 6000 दुष्टात्माएं थी। इसके कारण लोग डरते थे, वहाँ से कोई नहीं जाता था। और लोग ऐसे ही नहीं डरते होंगे, मुझे तो लगता है 2-4 लोगों को इसने मार भी दिया होगा, तभी लोग वहाँ से जाने से डरते होंगे। लेकिन प्रभु यीशु वहाँ पर गए और बाइबल पढ़ोगे तो ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु को देखकर वो भाग कर आया और पैरों में गिरकर विनती करने लगा। मतलब जिससे लोग डरते हैं वो परमेश्वर से डरता है। हम उस परमेश्वर को मानते हैं। शैतान और उसकी सेना चाहे समुद्र के रेत के समान हो, लोगों को डराता हो, लेकिन वो परमेश्वर से डरता है। और याकूब में लिखा है, याकूब इसका 2 अध्याय उसका 19 पद। मुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, जो करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है और थरथराती है। प्रभु यीशु से सारे दुष्ट आत्माएं जो है वो डरती है। फिर हम पढ़ते हैं नहमिया में, उसका 4 अध्याय उसका 15 पद। 4 का 15। जब हमारे शत्रुओं ने सुना कि यह बात हमको मालूम हो गई है और परमेश्वर ने उनकी युक्ति निष्फल की है, तब हम सबके सब शहरपनाह के पास अपने अपने काम पर लौट गए। उसकी युक्ति निष्फल कर दी। हमारे परमेश्वर चाहे कोई भी कितना भी बड़ा हो, उसकी युक्ति जो है
वो निष्फल कर देते हैं। दानियल का पुस्तक उसका 2 अध्याय दानियल 2:21। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है। हाँ, हमारे परमेश्वर वक्त को और ऋतुओं को बदल देते, 4-4 महीने बदल देते, ऐसा नहीं। जैसे अभी गर्मी का सीजन है ना, हमारे परमेश्वर चाहे तो अभी बरसात भी कर देंगे। हाँ, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो हमारे परमेश्वर इस तरह से काम करते हैं। बरसात का वक्त हो तो अचानक से गर्मी ला सकते हैं। वो कुछ भी हमारे परमेश्वर जो है वो कर सकते हैं। फिर यिर्मयाह में लिखा है, यिर्मयाह उसका 11वां अध्याय और उसका 4था पद। जिससे मैंने तुम्हारे पुरखाओं के साथ लोहे की भट्टी अर्थात मिस्र देश में से निकालने के समय, हाँ, मिस्र में से निकाला, लेकिन मिस्र को यहाँ पर परमेश्वर ने क्या बोला है? लोहे की भट्टी। मिस्र जो था वो लोहे की भट्टी के समान था उस वक्त। मतलब कि मिस्र देश वो ऐसा था कि लोहे को भी पिघला दे। मतलब उस वक्त मिस्र जो है वो पूरी दुनिया में सबसे मजबूती के ऊपर था, सबसे मजबूत वो ही था। तो फिर भी हमारे परमेश्वर ने अपने इज़राइल प्रजा को 400 साल के बाद वहाँ से बाहर निकाल दिया। लेकिन आप पढ़ो पूरा निर्गमन कि किस तरह से हमारे परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को बाहर निकाला। एक भी लड़ाई नहीं, थोड़ी सी भी लड़ाई नहीं। परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला मैं तुम्हें बहुत सारे हथियार देता हूँ, लड़ाई करने की शक्ति देता हूँ, भाला चलाओ, तीर चलाओ। ऐसा कुछ भी हमारे परमेश्वर ने बोला नहीं। लेकिन देखो, सिर्फ परमेश्वर चमत्कार करते रहे, चमत्कार करते रहे, चमत्कार करते रहे। आखिर में पहिलोठे मर गए, लेकिन इज़राइल लोगों ने कुछ भी नहीं किया था। और फिरौन आखिर में बेबस हो गया, लाचार हो गया। और बोला तुम लोग जाओ यहाँ से बिना लड़ाई लड़े। और पढ़ो तो निर्गमन का पुस्तक उसका 12वां अध्याय और 31वां पद। तब फिरौन ने रात में मूसा और हारून को बुलाकर कहा, तुम इस्राएलियों समेत मेरी प्रजा के बीच में से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। हाँ, बोल दिया निकलो यहाँ से। कोई भी लड़ाई नहीं। ऐसा नहीं हो गया लोग लड़ाई लड़े जीते और वहाँ से निकल गए, ऐसा नहीं हुआ। कुछ भी लड़ाई नहीं। और इतना लाचार हो गया फिरौन,
जो इतना घमंडी था, कौन यहोवा कहता था, मैं नहीं जाने दूंगा कहता था, रात में बुला लिया, मूसा आ जाओ यार, भागो यहाँ से, निकलो, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। जो लोहे की भट्टी के समान था वो मोम के समान हो गया, और उसने परमेश्वर के लोगों को जाने दिया। इज़राइल लोग आज़ाद हुए, किसी भी तरह की लड़ाई लड़े बिना। फिर पढ़ते हम यूहन्ना में, यूहन्ना उसका 10वां अध्याय, यूहन्ना 10:18। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। हाँ, लेकिन क्या 17 पद से पढ़ो तो पता चल जाए सब। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ, मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ, कि उसको मैं फिर ले लूँ। 18 भी पढ़ो साथ में। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, हाँ, मेरा प्राण कोई मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मैं खुद आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। हाँ, प्रभु से ऐसा बोलते, मुझे मेरे प्राण देने का अधिकार है और मुझे प्राण वापस लेने का भी अधिकार है। अभी लोग ऐसे बोलते, तेरे लिए तो मैं जान दे दूँ। अब उसको बोलो चल निकाल कर दे सकता है वो? अपने आप इंसान मर भी नहीं सकता। खुदकुशी अलग से बात है, जो अपने शरीर को खत्म करता है, और शरीर खत्म हो जाता है इसलिए आत्मा निकल जाता है। लेकिन कोई इंसान खुद बोले अभी मैं मेरी आत्मा यहाँ से निकाल देता हूँ, देखो ये ताकत किसी में भी नहीं। प्रभु यीशु बोलते हैं मुझे वो देने का अधिकार है, मेरा प्राण देने का अधिकार है, और बोले उसको वापस लेने का भी अधिकार है। अभी मर जाने के बाद तो इंसान को पता ही नहीं चलता क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन प्रभु यीशु वो है जिनको मरने के बाद भी पूरा होश है। बाइबल में लिखने के अनुसार प्रभु यीशु मर गए ना, तो उनका आत्मा उनका खुद का लहू लेकर वो स्वर्ग में गया, और जो सुलेमान का मंदिर बना हुआ था ना, वैसा सेम टू सेम मंदिर ऊपर स्वर्ग में बना हुआ है। वहाँ पर भी वेदी बनाई हुई थी, और वहाँ पर प्रभु यीशु ने अपने लहू को चढ़ाया, और पिता परमेश्वर ने बोला ठीक है, अभी तेरे लहू से लोगों को पापों की क्षमा मिलेगी। फिर प्रभु यीशु गए नीचे पाताल में, आत्मा में, और आत्मा से उन्होंने वहाँ पर प्रचार किया। हमारा आत्मा हो सकता है हमारे शरीर के जरिए बोले, लेकिन प्रभु यीशु का शरीर तो वहाँ पर था नहीं, प्राण भी नहीं था, लेकिन उनका आत्मा वहाँ पर प्रचार कर रहा है, वो भी लगातार 3 दिन तक। और फिर लोगों को बोला मैंने तुम्हारे लहू बहाया, विश्वास करते हो? और वहाँ के सब आत्माओं को लेकर वो ऊपर पहुँच भी गए। और इंसान को तो ये भी नहीं पता चलता आत्मा आता कहाँ से और जाता कहाँ से, उसको कौन लेकर जाता है किसी को पता नहीं चलता। लेकिन हमारे परमेश्वर जो है उनमें ये ताकत है, वो बोलते मैं प्राण दे भी सकता हूँ और वापस जाकर उसको ले भी सकता हूँ। अब ये तो है ना हमारे सोच से ही बाहर है कि किस तरफ से हमारे परमेश्वर ये काम करते हैं। हम ऐसा बोले मैं मरकर फिर वापस जिंदा हो जाऊंगा, ये हमारे अंदर है ही नहीं। लेकिन हमारे परमेश्वर के अंदर ये भी ताकत है जो प्राणों को दे भी सके और वापस ले भी सके। और अभी ध्यान में रखना, हम जो सीख रहे हैं
वो है प्रभु यीशु की प्रार्थना। और प्रभु यीशु ने जो प्रार्थना सिखाई उसमें आखिरी लाइन ये है, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा किसकी है? आप ही की है। राज्य सदा के लिए किसका है? राज्य सदा के लिए किसका है? परमेश्वर का। अभी इस धरती के ऊपर राज्य किसका है? शैतान। भारत देश के ऊपर किसका राज है? मोदी जी का। लेकिन परमेश्वर क्या कहना चाहते? चाहे मोदी तुम्हारा राजा, मैं उसके ऊपर हूँ। चाहे शैतान इस धरती के ऊपर राज कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी मैं हूँ। चाहे कोरोना आज पूरी धरती को बर्बाद कर रहा हो, लोगों को मार रहा हो, लेकिन कोरोना के ऊपर भी कौन है? मैं हूँ। इसलिए परमेश्वर बोलते प्रार्थना करो तो प्रार्थना में कुछ भी मांगो। प्रार्थना में आप कोरोना के खिलाफ जंग लड़ो, कोई बात नहीं, बोले उसके ऊपर भी मैं हूं, इसलिए डरो मत किसी से। क्यों हमें प्रार्थना करनी चाहिए? क्यों बड़ी से बड़ी प्रार्थना करनी चाहिए? क्यों शैतान को हम डांट सकते हैं? क्यों शैतान को हम आज्ञा दे सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर बोलते उसके ऊपर भी मेरा राज है। और इसलिए प्रार्थना में कुछ भी मांगने से और किसी के भी ऊपर हुक्म चलाने से डरो नहीं, क्योंकि राज्य सदा के लिए मेरा है। और फिर बाइबल में लिखा है, मत्ती उसका 28वां अध्याय, मत्ती 28 और उसका 18 पद। यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। दिखने में चाहे नरेंद्र मोदी के पास भारत का राज हो, ट्रंप के पास अमेरिका का राज हो, पुतिन के पास, पुतिन कहाँ का है? रशिया, हाँ, वहाँ का राजा हो, और शैतान पूरे वर्ल्ड पर राज कर रहा हो, लेकिन प्रभु यीशु बोलते हैं इन सभी के ऊपर मेरा अधिकार है, इन सभी के ऊपर मेरा राज्य है। और सिर्फ बोलते नहीं हैं, लेकिन यूहन्ना में लिखा है, यूहन्ना उसका 16वां अध्याय, यूहन्ना 16 और उसका 33वां पद। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है। संसार में क्लेश तो है, पर ढाढ़स बांधो, हिम्मत रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को जीता हुआ है। प्रभु से बोलते हैं मैंने इस दुनिया को जीता हुआ है। इस धरती के ऊपर परमेश्वर का राज है। जब नबूकदनेस्सर का राज था पूरे वर्ल्ड के ऊपर, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उस राजा को दानियल के सामने झुका दिया। परमेश्वर ने पूरे वर्ल्ड के राजा नबूकदनेस्सर को हनानिया, मिशाएल और अज़ारिया के सामने झुका दिया।
परमेश्वर ने उस नबूकदनेस्सर को 7 साल के लिए पशु के समान बना दिया, उसका सारा घमंड उतार दिया। उसको कबूल करना पड़ा कि परमेश्वर ही है, मैं कुछ नहीं हूँ। और इसलिए धरती पर किसी का भी राज हो, भारत में भी किसी भी पार्टी का राज हो, कोई भी हम मसीह को सताने की बात करे, मारने की बात करे, खत्म करने की बात करे, लेकिन एक बात हमें हमेशा के लिए याद रखनी है कि राज्य हमारे परमेश्वर का है। इसलिए जब तक हमारे परमेश्वर नहीं चाहेंगे तब तक कोई भी बीमारी चाहे वो कोरोना ही क्यों ना हो, हमारे पास नहीं आ सकती। कोई भी तलवार हमारे गर्दन नहीं काट सकती। कोई भी गोली हमारे शरीर को छेद नहीं सकती। कोई भी बम हमारे टुकड़े नहीं कर सकता। कोई भी आग हमें जला नहीं सकती। तो परमेश्वर कहते हैं कि प्रार्थना करो तो ये याद रखकर प्रार्थना करो कि राज्य सदा के लिए मेरा मतलब कि परमेश्वर का ही है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं।
तो राज्य सदा के लिए किसका है? परमेश्वर का। परमेश्वर का है। हालेलुया। हालेलुया।